मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द उस वीर नायक के हैं जिसने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब नेताजी को यकीन था कि सिर्फ बातचीत से आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए संघर्ष और बलिदान जरूरी है। उन्होंने अपने दम पर एक पूरी सेना खड़ी कर दी, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। आज इस वीडियो में हम आपको नेताजी की जिंदगी, उनकी संघर्ष गाथा और उनकी रहस्यमयी मृत्यु की कहानी बताएंगे। देश को आजादी दिलाने के लिए नेताजी ने कुछ ऐसा करने की ठानी जो पहले किसी ने नहीं किया था। वे ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए जापान गए और वहां जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में वही भारतीय सैनिक शामिल थे जो पहले ब्रिटिश आर्मी में थे। नेताजी ने उनमें देशभक्ति भावना को जगाया और बोले, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी धरती को आजाद करा पाए। उनकी इस फौज का नारा था, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना से कई जगहों पर लोहा लिया। नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीप को अंग्रेजों से आजाद कराकर उनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। नेताजी का मानना था, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई अपराध है तो वो है अन्याय और गुलामी को चुपचाप सह लेना। साल 1943 नेताजी ने अपनी फौज को लेकर बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, की ओर कूच किया। ब्रिटिश सेना के खिलाफ उनकी पहली बड़ी जंग यहीं हुई। बर्मा की तंग गलियों और घने जंगलों में आजाद हिंद फौज ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। वे छोटे छोटे दलों में बंटकर अंग्रेजों की छावनियों पर हमला करते। उनकी ये रणनीति इतनी प्रभावी थी कि अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए। ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार थे, तो वहीं नेताजी की फौज के पास सिर्फ जोश, जुनून और मातृभूमि के लिए मरमिटने का संकल्प। एक जवान ने नेताजी से कहा, हमारे पास हथियार कम है, लेकिन हौसला अटूट है। नेताजी बोले, हथियार की ताकत से ज्यादा मजबूत होती है हृदय की आग। जब तक हमारी आत्मा जलती रहेगी, तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। बर्मा में अंग्रेजों को धूल चटाने के बाद आजाद हिंद फौज भारत की सीमा में दाखिल हुई। नेताजी का सपना था दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराना। उन्होंने ब्रिटिश सेना पर जबरदस्त हमले किए। भारतीय जवानों ने असम के इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किए, लेकिन दुर्भाग्य से मौसम और हालात ने नेताजी का साथ नहीं दिया। नेताजी और उनकी सेना के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। भारी बारिश, कीचड़ और दलदली इलाके ने उनके अभियान को धीमा कर दिया। उधर ब्रिटिश सेना को अमेरिका और अन्य मित्र देशों से मदद मिलने लगी। उनके पास बेहतर हथियार और भोजन आपूर्ति थी। नेताजी ने हर हाल में लड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। साल 1945 ब्रिटेन और अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। जापान, जो नेताजी का सबसे बड़ा समर्थक था, अब कमजोर पड़ चुका था। उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। जैसे ही जापान ने हार मानी, नेताजी की सेना पर भी असर पड़ा। बिना संसाधनों के लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो रहा था। उधर ब्रिटिश सेना ने आजाद हिंद फौज के कई जवानों को गिरफ्तार कर चुकी थी। नेताजी को अब एक नया रास्ता खोज निकालना जरूरी हो गया था। इसलिए नेताजी ने जापान से रूस जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि वे वहां से अपनी लड़ाई को फिर से खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि रूस उस समय ब्रिटेन का विरोधी था। रास्ते में ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस तरह एक महान क्रांतिकारी के बलिदान की खबर मिली, लेकिन ये मौत एक रहस्य बन गई। क्या नेताजी की वाकई मौत हुई थी? कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि वे रूस चले गए और वहां कैद कर लिए गए। कुछ कहते हैं कि वे भारत वापस लौटे और गुप्त रूप से रहने लगे। आज भी उनकी मृत्यु का रहस्य बना हुआ है। लेकिन नेताजी का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि आजादी सिर्फ अधिकार नहीं, ये बलिदान और संघर्ष की कीमत पर मिलती है। उनके विचार हमें आज भी प्रेरित करते हैं।
संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। आज जब भी हम लाल किले पर तिरंगा लहराते देखते हैं, हमें नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।